जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 3 नवंबर 2021। 3 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। आप इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व के सबसे तेज एक्साफ्लॉप क्वांटम सुपर कंप्यूटर जूचोंगजी का निर्माण किस देश ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। जूचोंगजी सुपर कंप्यूटर का निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। चीन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर द्वारा इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में उपलब्ध दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तुलना में जूचोंगजी 10 लाख गुना तेज व शक्तिशाली है। इस प्रकार वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन के पास है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा जन सेवक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा जन सेवक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब यह कार्यक्रम है क्या? इस कार्यक्रम के तहत बेंगलुरु जिले के 198 वार्डों सहित 28 निर्वाचन क्षेत्रों में कम कीमत पर घर तक राशन पहुंचाने समेत 56 सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह कार्यक्रम 26 जनवरी तक पूरे कर्नाटक में लागू कर दिया जाएगा और इस योजना के जरिए जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति खाता प्रमाण पत्र, वृद्ध व विधवा पेंशन योजनाएं भी दी जाएंगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीट। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ शब्द किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैक्स। वैक्स को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ शब्द घोषित किया है। अब यह वैक्स को घोषित क्यों किया गया है? कोरोना के चलते साल 2021 में टीकाकरण से जुड़े शब्दों का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। साल 2021 में वैक्स शब्द ने लोगों की जिंदगी पर सबसे असर डाला। वैक्स है क्या? यह लैटिन भाषा के शब्द वैक्का से प्रेरित है, जिसका हिंदी अर्थ है गाय। ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने 1790 में के दशक में काउपॉक्स पर एक अध्ययन के जरिए चेचक के टीके का इजाद किया था। इसी के बाद टीके को वैक्स या वैक्सीन नाम से पुकारा जाने लगा और कोरोना वैक्सीनेशन के चलते वैक्स का 2021 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ शब्द घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, यस बैंक द्वारा किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शरद शर्मा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है शरद शर्मा और इन्हीं को हाल ही में यस बैंक ने अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार, यस बैंक का मुख्यालय मुंबई और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ये सब्यसाची दास, इन्हें हाल ही में L&T एडुटेक ने अपना सीईओ बनाया है। और स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिनेश पटनायक।
ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है दिनेश पटनायक, और ये 1990 बैच के उड़ीसा के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। इन्हीं को अगला राजदूत स्पेन में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। रेणु शर्मा को हाल ही में मिजोरम का मुख्य सचिव बनाया गया है। आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्बानंद सोनोवाल ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से कितने जहाज़ों का एक साथ शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 जहाज़ों का। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोची शिपयार्ड लिमिटेड से 5 जहाज़ों को एक साथ लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पवन कपूर। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है पवन कपूर। इन्हीं को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए पर है संजय सुधीर, इन्हें यूएई के अबू धाबी का दूत नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन बी पर है डीबी वेंकटेश, अभी ये रूस के राजदूत थे, अब इन्हीं के स्थान पर पवन कपूर को नियुक्त किया गया है। पवन कपूर 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और इसके पहले ये यूएई के दूत थे। अगला क्वेश्चन, मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 40 मिलियन डॉलर। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें। अगला क्वेश्चन, स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत की है और इसी के साथ इन्होंने एक भाषा संगम मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और इसी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की भी शुरुआत की है। भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है और इस पहल का उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में रोजमर्रा के उपयोग के साधारण वाक्यों को पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वायलिन वादक का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रभाकर जोग। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रभाकर जोग और ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं और इन्हीं का 89 साल की आयु में पुणे में निधन हो गया है। ऑप्शन बी पर पुनीत कुमार है, ये कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे, इनका हार्ट अटैक की वजह से हाल ही में निधन हुआ है। और यूसुफ हुसैन ये हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के कलाकार थे। क्वेश्चन, भारत में ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के डल झील में ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का उद्घाटन किया गया है। यह थिएटर एशिया का एक नायाब थिएटर है और इसका उद्घाटन डल झील में किया गया है। एशिया में अपनी तरह का यह पहला तैरता थिएटर होगा। डल झील के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे यह अनोखा व अद्भुत थिएटर है। इसके लिए झील में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। इसमें पहली फिल्म शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर अभिनीत कश्मीर की कली का प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन, फिक्की का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरुण चावला। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है अरुण चावला। अब इन्हें ही
फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिक्की है क्या? फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की एक उद्योग संगठन है और इसी का महानिदेशक अरुण चावला को नियुक्त किया गया है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन नेवतिया हैं और उसके सीईओ संगीता रेड्डी हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की का फुल फॉर्म एक बार और सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और शक्तिकांत दास को आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना का शुरुआत करने का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना और इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना अमूल दूध के 75वें स्थापना वर्ष पर की गई है। अगला क्वेश्चन, कॉप 26 सम्मेलन में किस देश ने वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में चल रहे ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है। वर्ष 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। भारत ग्रीन हाउस गैसों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है और इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा तथा उसी समय सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा। क्वेश्चन, हाल ही में पी बलसाला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एजुथाचन पुरस्कार। एजुथाचन पुरस्कार केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और इसी पुरस्कार से पी बलसाला को सम्मानित किया गया है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है पी बलसाला और इन्हीं को एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एजुथाचन पुरस्कार में 5 लाख रुपए कैश और एक सर्टिफिकेट और एक शॉल प्रदान की जाती है। और ये जो पी बलसाला है ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और कि इनकी उपन्यास पर कई सारे फिल्म बनाई जा चुकी हैं। आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।